नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आज सिवान के कई छठ घाटों का दौरा किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे हिना साहब अपने तमाम समर्थकों को लेकर के घाट पर पहुंची हुई हैं और घाट पर क्या कुछ इस बार की व्यवस्था की गई है, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर नगर परिषद के द्वारा, उन तमाम चीज़ों का हिना साहब ने जायजा लिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं हिना साहब तमाम अपने समर्थकों के साथ सिवान के कई छठ घाटों पर पहुंची और वहां पर जायजा ली। हिना साहब ने घाटों का जायजा लेते हुए अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी घाटों पर वो साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको लेकर के काफ़ी खेद है और भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। हिना साहब सिवान के शिवव्रत शाह छठ घाट, पुलवा घाट और राम जानकी छठ घाट सहित कई छठ घाटों का जायजा ली। पंचमंदिरा भी पहुंची हुई थी और खास करके सिवान के कई ऐसे वार्ड हैं जिन वार्डों का भी हिना साहब ने जायजा लिया। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। एटीएन लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हिना साहब छठ घाट पर पहुंची हुई है घाटों का जायजा लेने के लिए, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में जायजा लेने के लिए, और हिना साहब ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पर हिना साहब किस तरीके से घाटों का जायजा ले रही हैं। इनके साथ पार्षद अन्नू दुबे, पार्षद उर्मिला देवी सहित कई पार्षद मौजूद थे। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के जो शहरी छठ घाट के जो इलाके हैं वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हिना साहब स्वयं तमाम अपने समर्थकों को लेकर के पहुँची हुई हैं छठ घाटों का जायजा करने के लिए। हिना साहब ने सिवान वासियों को छठ के मौके पर बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। इस त्यौहार को भी बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में आप लोग सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे हिना साहब ने तमाम छठ घाटों का जायजा किया और उसके बाद से हिना साहब ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सीधे ले चलते हैं और एटीएन लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत का जो वीडियो है वो हम आपको दिखाने का काम करते हैं। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंचमंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। हेलो, चेक हेलो का आज इन्होंने जायजा लिया है। मैडम बताइए कि अब जायजा आप कर ली, क्या कुछ दिखाई दी, कैसा लगा घाट जी? कैसा लगा घाट, क्या कुछ दिखाई दी? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और जो कमियां हैं तो वो सबको दिख रहा है। हमने बोला भी है कि बहुत सारी कमियां हैं जो होनी चाहिए थी, और हम लोग और हम ही लोग सब लोग मिलके अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे ये सब कमियां को पूरी की जाएगी। और अभी तो मान लिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नगर अध्यक्ष हैं, नगर पार्षद हैं और प्रशासन है, ये लोग मिलके सब इसको काम कर सकते थे, लेकिन नदी को भी बचाना है, सफाई भी करनी है, महिलाओं की सेफ्टी भी चाहिए, तो वो सब को मद्देनजर रखते हुए अच्छे व्यवस्था होनी चाहिए। सिमटते जा रहा है दिन प्रतिदिन। मैडम आप भी बिल्कुल, इसके लिए तो मतलब स्पेशली सभी को मिल के इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि हमारे नदी को सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार जो है कृषि प्रधान है
और कृषि में बहुत ज़्यादा नदियों का अहम रोल होता है। अगर नदी में पानी नहीं रहेगा, नदी सूख जाएगा तो सुखाड़ आ जाएगा, फिर हम खाएंगे क्या। उस साइड का आपने जायजा लिया, कुछ कमी बेसी गिनाई, इधर आई है कलरफुल घाट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नहीं, घाट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और जो भी जो कमियां थी वो सब लोग मिल के पूरा कर रहे हैं। और जो 2 मंजिला वो शौचालय का इंतज़ाम हो गया है, इससे तो इधर की परेशानी ख़त्म हो गई, महिलाओं को सेफ्टी मिल गई हर तरीके से। मगर यही है कि नदी में जो कचरा है उससे लोग अर्ग कैसे करेंगे। क्या कहेंगे सिवान के लोगों से जो आज भी कूड़ा कचरा यहीं फेंकते हैं, साफ सफाई हो रही है उसके बावजूद भी? हमने कहा ना कि अगर हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे, तो अपने ज़िला के लिए तो फिर सोचेगा कौन, करेगा कौन। इसीलिए सभी से विनती है कि कूड़ा कचरा नदी में ना फेंकें और गंदा पानी नदी में ना बहाएं। उसके लिए आप लोग अपने व्यवस्था करके किसी ज़मीन पे जो गवर्नमेंट की है उसमें आप लोग ड्रेन का इंतज़ाम करवाएं, मांग करें और वो काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। संदेश देंगे इस महापर्व को लेकर के तमाम जिले के लोगों को? देखिए, ये आस्था का पर्व है। मैं ज़िले वासियों से यही उम्मीद करती हूँ कि इस पर्व में जैसे लोग आस्था से पूजा करते हैं उसी तरह से अपने सिवान की सेवा भी आस्था से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि हिना साहब से बातचीत हो रही थी, आज घाटों का इन्होंने जायजा लिया और मीडिया से तमाम तरह की चीज़ों को सामने रखा। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि कुछ कमी बेस थी उधर, लेकिन इधर आने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन कुछ कमी बेसी है जिसको इन्होंने गिनाया भी और कहा कि कई जनप्रतिनिधि हैं उन्हें पूरा करना चाहिए था। और भी बहुत सारी इनके साथ महिलाएँ हैं जो कि वार्ड पार्षद हैं, कई लोग हैं जिनसे हम पार्षदों से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे अनु दुबे पार्षद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अब बताइए, आप लोग जायजा कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? वही जैसे कि मैडम ने कहा कि सफाई उस तरफ जो है तो सफाई का ध्यान, नदी का सफाई का ध्यान, और वॉशरूम का जैसे मैम ने कहा तो वॉशरूम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सुबह को स्नान करके और अर्घ देना होता है, तो उसके लिए फिर चेंज करने की सुविधा होनी चाहिए। कैसा लगा घाट पे आप लोग आई हैं, यहाँ की व्यवस्था को देखकर कैसा लगा? अब कुछ कमी भी है, इस साइड कुछ बहुत ठीक है लेकिन उस साइड बहुत कमी है जो कि मतलब पूरा करना चाहिए, होना चाहिए। अनु जी हैं और पार्षद हैं, इनका कहना है कि कुछ कमी है। यहाँ पे एक और पार्षद है, महिला पार्षद उर्मिला जी यहाँ पे भी हैं, हिना साहब के साथ ये भी जायजा ले रही थी। उर्मिला जी, क्या कहेंगी? आपका भी इलाका आता है, वार्ड आता है इसमें जो घाट है। जी, सफाई तो ढंग से नहीं हुई है जैसा होना चाहिए था। कोशिश बस किए हैं लोग और सफाई ढंग से नहीं हुई है। नहीं हुई है। आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी तो एक दिन का समय है। कोशिश कर रहे हैं, मैडम बोली हैं कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब हिना साहब जायजा करने के बाद अब निकल रही हैं और आगे हम इसी तरीके से दिखाएंगे कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं और घाटों पे कैसे जायजा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।